राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आषाढ़ मास की पावन कथा के क्रम में आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास माध्यम का 13वां अध्याय। कथा प्रारंभ करने से पहले आइए आज के शुभ मुहूर्त, तिथि और नक्षत्र के बारे में जान लेते हैं। आज दिनांक 12 जुलाई 2026 दिन रविवार है। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। त्रयोदशी तिथि रात्रि 10:30 तक रहेगी। इसके पश्चात चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी। इसी दिन रवि प्रदोष व्रत का शुभ संयोग भी प्राप्त हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:10 से 4:51 तक रहेगा। इस समय भगवान शिव का जप, ध्यान और पूजा करना अत्यंत शुभ एवं पुण्यदायक माना गया है। सूर्योदय प्रातः 5:31 पर होगा। सूर्यास्त सायंकाल 7:21 पर होगा। आज प्रातः 8:29 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र का आरंभ होगा। रोहिणी नक्षत्र सुख, समृद्धि और शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र भगवान शिव की आराधना और आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। राहु काल सायंकाल 5:37 से 7:21 तक रहेगा। इस समय नए शुभ कार्यों का आरंभ करने से बचना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से 12:54 तक रहेगा। यह समय सभी प्रकार के मांगलिक एवं शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना गया है। प्रिय भक्तों, अब आइए बड़े श्रद्धा भाव से आज के इस दिव्य प्रसंग का श्रवण करते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, नाग तीर्थ का इतना अधिक महात्म्य क्यों बताया गया है? वहाँ भगवान नागेश्वर किस प्रकार विराजमान हुए? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यह अत्यंत पवित्र और मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला तीर्थ है। इसकी महिमा सुनने मात्र से भी मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनो, मैं तुम्हें इसका अद्भुत इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुर नामक नगरी में चंद्रवंश के प्रतापी राजा सूरसेन राज्य करते थे। वे धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजा वत्सल थे, किंतु उनके जीवन में एक ही कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। दीर्घ काल तक यज्ञ, व्रत, दान और तप करने के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह बालक मनुष्य नहीं बल्कि सर्प रूप में उत्पन्न हुआ। इस विचित्र घटना ने राजा और रानी दोनों को भीतर तक व्यथित कर दिया। उन्होंने इस रहस्य को अत्यंत गोपनीय रखा ताकि राज्य में किसी को इसकी जानकारी न हो। समय बीतने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि वह सर्प सामान्य सर्प नहीं था, उसमें मनुष्यों जैसी बुद्धि, वाणी और ज्ञान था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मेरा भी अन्य राजकुमारों की भांति उपनयन संस्कार कराइए और मुझे वेदों का अध्ययन करने दीजिए। राजा यह बात सुनकर चकित रह गए। फिर भी उन्होंने योग्य ब्राह्मणों को बुलाकर सभी संस्कार संपन्न करवाए। वेदों का अध्ययन पूर्ण होने पर सर्प ने पुनः कहा, अब मेरा विवाह भी करा दीजिए। राजा गहरे चिंतन में पड़ गए। वे जानते थे कि यदि किसी को पुत्र का वास्तविक स्वरूप पता चल गया तो कोई भी अपनी कन्या विवाह के लिए तैयार नहीं होगा। उन्होंने अपने विश्वसनीय मंत्रियों को बुलाया और कहा, मेरा पुत्र गुणवान, वीर और बुद्धिमान है। अब उसके विवाह का समय आ गया है। मंत्रियों ने राजा के संकेत को समझा और पूर्व दिशा के राजा विजय की कन्या भोगवती का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी रूप, गुण, विनय और संस्कारों से संपन्न थी। राजा सूरसेन ने अपने वृद्ध एवं बुद्धिमान मंत्री को विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा। मंत्री ने अपनी चतुराई और मधुर वाणी से राजा विजय को प्रसन्न कर दिया। अंततः विवाह का प्रस्ताव स्वीकार हो गया। क्षत्रिय परंपरा के अनुसार शस्त्र को वर मानकर विवाह की रस्म पूरी की गई और राजकुमारी भोगवती को सम्मान पूर्वक विदा कर दिया गया। प्रतिष्ठानपुर पहुंचने पर भोगवती अपने सास ससुर की सेवा में लग गई, किंतु उसे अपने पति के दर्शन नहीं हुए। एक दिन धाय ने उसे एकांत में जाकर सच्चाई बताई कि उसके पति मनुष्य नहीं बल्कि सर्प रूप में है। यह सुनकर भी भोगवती तनिक भी विचलित नहीं हुई। उसने कहा, पति जैसा भी हो
वह स्त्री का परम देवता है। यदि मेरे भाग्य में देवतुल्य पति लिखा है तो मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानती हूँ। जब उसे अपने पति के पास ले जाया गया तो उसने भयभीत होने के स्थान पर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पूरे सम्मान के साथ उनके चरणों में सिर झुका दिया। पत्नी की ऐसी अटूट निष्ठा देखकर सर्प अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, तुम्हारी भक्ति ने मुझे मेरा पूर्व जन्म स्मरण करा दिया है। फिर उसने बताया कि वह वास्तव में शेषनाग का पुत्र था जो भगवान शिव के समीप निवास करता था। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के मध्य वार्तालाप के समय उससे अनजाने में हंसी हो गई। इससे भगवान शिव अप्रसन्न हुए और उन्होंने उसे मनुष्य लोक में सर्प रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। बाद में भगवान शिव ने ही कहा था कि जब वह अपनी पत्नी के साथ गौतमी नदी के तट पर उनकी आराधना करेगा तभी उसे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। यह सुनकर भोगवती अपने पति को लेकर गौतमी नदी पहुंची। दोनों ने श्रद्धापूर्वक स्नान किया, भगवान शिव का विधिवत पूजन किया और उनकी आराधना में लीन हो गए। भगवान आशुतोष उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने सर्प को समाप्त कर उसे पुनः दिव्य स्वरूप प्रदान कर दिया। इसके बाद नागराज ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। पिता की आज्ञा से उन्होंने कुछ समय तक राज्य का संचालन किया, पुत्रों को योग्य बनाकर राज्य सौंप दिया और अंत में पत्नी सहित शिवलोक को प्रस्थान किया। उसी स्थान पर भगवान नागेश्वर की स्थापना हुई और वहीं आगे चलकर नाग तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसी मान्यता है कि वहाँ श्रद्धापूर्वक स्नान, दान और भगवान शिव का पूजन करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ब्रह्मा जी ने अंत में नारद जी से कहा, जो श्रद्धापूर्वक नाग तीर्थ की इस पवित्र कथा का श्रवण, मनन या पाठ करता है उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज के इस पावन अध्याय से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, अटल विश्वास और भगवान के प्रति समर्पण से सबसे कठिन श्राप भी समाप्त हो सकता है। तो प्रिय श्रोताओं, अगले अध्याय में फिर एक नई दिव्य कथा के साथ मिलेंगे। अब सुनिए गजेंद्र मोक्ष की कथा। बहुत समय पहले त्रिकूट पर्वत के पास एक विशाल और सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में गजेंद्र नाम का एक बलशाली हाथी अपने परिवार और झुंड के साथ रहता था। गजेंद्र बहुत शक्तिशाली था और उसे अपनी ताकत पर बड़ा अभिमान था। एक दिन भीषण गर्मी के कारण गजेंद्र अपने पूरे झुंड के साथ सरोवर में जल पीने और स्नान करने गया। जल में उतरकर वह आनंद से जल क्रीड़ा करने लगा। तभी सरोवर में छिपे एक भयंकर मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वयं को छुड़ाने का प्रयास किया। उसका विशाल शरीर, उसकी ताकत और उसका अभिमान सब काम आने लगे, लेकिन मगरमच्छ ने उसका पैर नहीं छोड़ा। हाथी और मगरमच्छ का यह संघर्ष कई वर्षों तक चलता रहा। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी, जबकि जल में रहने के कारण मगरमच्छ और भी शक्तिशाली होता गया। जब गजेंद्र को समझ आ गया कि अब अपनी शक्ति से बचना संभव नहीं है, तब उसका अभिमान टूट गया। उसने अपने हृदय से भगवान विष्णु का स्मरण किया। बड़ी व्याकुलता से उसने पुकारा, हे नारायण, हे जगत के पालनहार, अब आपकी शरण के अतिरिक्त मेरा कोई सहारा नहीं है, कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए। कहा जाता है कि गजेंद्र ने अपनी सूंड में एक कमल का फूल उठाकर भगवान को अर्पित किया और पूर्ण श्रद्धा से प्रार्थना करने लगा। अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु तुरंत बैकुंठ से गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया और गजेंद्र को उसके बंधन से मुक्त कर दिया। तब भगवान ने बताया कि गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में इंद्रधुम्न नाम का राजा था। एक ऋषि के शाप के कारण उसे हाथी का जन्म मिला था। वहीं मगरमच्छ भी पूर्व जन्म में हू नाम गंधर्व था, जिसे शापवश मगरमच्छ बनना पड़ा था। भगवान के स्पर्श से दोनों शापों से मुक्त हो गए। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर सच्चे मन से
भगवान की शरण में जाता है तब भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। संसार की शक्ति, धन और बुद्धि एक सीमा तक ही साथ देती है, लेकिन भगवान का नाम हर संकट से पार लगा देता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए गजेंद्र मोक्ष लीला की जय।